मुनि मान आगम गाधि सूत करनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरनी। बोले बामो देव सब साचे। बोले वाम देव सब साची। तीरथ कलित लोकती हूँ माची। तीरथ कलित लोकती हूँ माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू। सोने आनंद भयउ सब काहू। राम लखन और अधिक उछाऊ। राम लखन और अधिक उछाहू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुधिन सोध कल कंकन छोरे। सुधीन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोदन थोरे। मंगल मोद विनोदन थोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री विश्वामित्र महाराज की कथा जो मुनियों के मन को भी अगम है। मुनि मन अगम गाद सुत करनी। विश्वामित्र की जो करनी है, उन्होंने जैसा तप किया वैसा तप महात्माओं के मन में भी नहीं आ सकता सोचने के लिए। मन से भी करना अगम्य है। ऐसा उनका चरित्र वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े प्रसन्न मन से सभी को सुनाया। वामदेव ऋषि ने कहा कि एकदम सत्य कहा आपने, साक्षी भी मिली। इनकी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुन के सबको आनंद हुआ, लेकिन भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी महाराज को विशेष आनंद हुआ। राम लखन और अधिक उत्साह।
तो और सबको आनंद हुआ, लेकिन भगवान श्री राम को, श्री लखन जी को विशेष आनंद हुआ, क्योंकि औरों के गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज हैं और इनके दोनों हैं, विश्वामित्र जी भी हैं और वशिष्ठ जी भी हैं। और इन गुरुओं की स्थिति ऐसी थी कि आपस में बहुत टकराए। हरिश्चंद्र को जब इन्होंने वचन में बांध लिया, विश्वामित्र जी ने उनसे राज छीन लिया, उनको काशी में फेंक दिया और भारी बेचारे कष्ट पाए। ये सुनकर वशिष्ठ जी को ये बात सहन नहीं हुई और कहा कि तुमने हमारे चेला को, तुम्हारा क्या अधिकार था परीक्षा लेने का? तुम कोई ठेकेदार हो गया? इतनी कठोर परीक्षा। अब तो बच्चे क्या है, वो नाटक ही नहीं दिखाए जाते। नहीं, पहले तो राम लीला जब होती थी ना, हरिश्चंद्र लीला, तो विश्वामित्र जी को हम छोटे छोटे थे ना, हम जानते नहीं थे, बहुत बुरा बोलते थे कि भाई मैंने कि ये बाबा बहुत खराब है। हम जब बालक थे और हरिश्चंद्र लीला देखते थे तो विश्वामित्र जी को बहुत बुरा बोलते थे। क्योंकि धोखे से लिया ना, सपने में आए थे और सपने में कुंजी लगाम मांगी थी। और महाराज ने प्रत्यक्ष दी, सपने में दिया हुआ वचन, क्योंकि सपना सपना होता है, सपना सत्य नहीं होता है, लेकिन सपने में दिया हुआ वचन ही महाराज हरिश्चंद्र ने निभाया। इसके बाद में साहब बोले कुंजी लगाम में पूरा संपत्ति आ गई, पूरा सेना आ गई आपकी, दक्षिणा और चाहिए, क्योंकि दान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। दान करना यज्ञ है, देना यज्ञ है। देना क्या है? यज्ञ है। तो दक्षिणा चाहिए, आपने दान दे दिया है तो। और दक्षिणा में करीबन 1.5 कुंटल सोना उन्होंने मांगा। श्री राम जय राम। और महाराज उसको देने के लिए बोले अपने शरीर को बेच दे, तो कुछ है नहीं, पत्नी पुत्र तीनों। बोले तो मैं लेगा कौन? तो बोले मेरा, बोले आपका राज्य तो जहां से सूर्य उदय होता, जहां तक अस्त होता, वहां तक तुम्हारा राज्य है, तो मैं कौन लेगा? तो बोले कि काशी किसी के अधिकार में नहीं है, काशी के राजा भगवान विश्वनाथ है, इसलिए काशी जाके बेच दो हमको। प्रतिज्ञा एक की, जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा जल भी नहीं पीऊंगा। और बेचारा छोटा बच्चा था राजकुमार। उस बच्चे को अन्नपूर्णा बीच में कृपा कर कुछ खाने पीने देने के लिए आई ना, बच्चा था भूखा, तो विश्वामित्र ने छीन लिया उसको। बोले पहले दक्षिणा दो मेरी, बाद में कुछ खाओ पियो। इतनी कठोरता थी। रानी को बेच दिया, साथ में पुत्र को बेच दिया, क्योंकि पुत्र कहां से अलग होगा मां से, छोटा बच्चा था। तो सारे कहते बस। अब जिस ब्राह्मण ने रानी को लिया, उसी ने कृपा करके पुत्र को ले लिया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी कठोर थी, उसको बहुत कष्ट दिया, रानी को भी। शाम होने को आई, लेकिन हरिश्चंद्र को लेने वाला नहीं था।
बड़े दुखी हो गए। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, सच है कि मुसीबत में कोई मददगार नहीं। जब समय खराब होता है ना तो कोई साथ नहीं देता। बड़े दुखी हो गए। उसी समय वहां का जो डोम था, हाँ, भंगी, उसको डोम राजा बोलते हैं। रानी दो ही होती हैं, या तो राजरानी या महत रानी। श्री राम जय राम। हाँ, तो डोम राजा है। बोले कि कोई बिक रहा है? बोले हाँ, ये आदमी है। तो बोले क्या नाम है? कोई नाम तो हरिश्चंद्र है, लेकिन तुम हरिया हरिया कहा करना, क्योंकि जितने भी आदर पूर्वक नाम है संपत्ति के होते हैं, व्यक्ति के नहीं। संपत्ति है तो नाम आपका लोग आदर से खूब लेंगे, संपत्ति नहीं हो तो उसी नाम को बिगाड़। राम को भी लोग रामू कह देते हैं, संपत्ति नहीं हो तो। श्री राम जय राम। हाँ, जर जब पास होता है तो रिश्तेदार होता है, बिगड़ जाता गरीब में जो रिश्ता खास होता है। हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ लिए, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि बिक जाओ। सोचा इसके यहाँ नहीं बिके, भंगी है, वो नहीं बिकना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है। तो पैर पकड़ लिए और कहा माया फिर गई राम की, तो ले ले कालू मो। फिर गई राम की ले ले कालू कालू मोल हमें ले लीजिए। कालू मन में शंका तनक न कीजिए। 20 भार सुवर्ण को दीजिए, गली बुहारूं तेरे धाम की रे। ले ले कालू ओ माया फिर गई राम की, ले ले कालू। क्या काम करना होगा? एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट से 13 टका चुकाऊं। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट से 13 टका चुकाऊं। तेरे निस दिन 13 हुक्म बजाऊं, गली बुहारूं तेरे धाम की रे। ले ले कालू ओ गली बुहारूं तेरे धाम की रे। ले ले कालू माया फिर गई राम की, ले ले कालू। चरण पकड़ लिए, तुम जो कहो सो करूंगा, और भंगी के यहाँ बेच दिया। ब्राह्मण की दासी बनी रानी, भंगी का दास बना राजा। पहले लोग धर्म को मानते थे, लोग अपने धर्म पर चलते थे। आज झगड़ा इस बात का कि लोग अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे के धर्म को अपना रहे, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। अब एक्सीडेंट कब होता है? जब अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में चलने लगते हैं ना, तो फिर टकरार होती है।
उस भंगी ने कहा कि मैं भंगी हूं, आप मेरे यहाँ नहीं खाओगे, नौकर हो। तो सीधा सामान रख दिया। लेकिन महाराज सीधा सामान भी है ना, हरिश्चंद्र ब्राह्मण बन के आते और भिक्षा बना के, जब बना के तैयार करते हो खाने के लिए, तो बोले मैं राजन मैं भूखा हूं, मुझे भिक्षा न दो, तो सब कुछ दे देते थे बेचारे। 2 महीने भूखे रहे, कमजोरी आ गई। नित्य पानी भरना, गंगा जल, दिन में सेवा करना, रात्रि को शमशान में जा करके हाँ ड्यूटी करते थे अपनी। ये हाल था। एक दिन रानी भी पानी भरने आई और हरिश्चंद्र भी पानी भरने आए। शरीर कमजोर हो गया था तो घड़ा उठाने में असमर्थ हो गए। रानी से कहा कि तुम उठवा दो। बोले महाराज, जब आप राजा थे तो मैं रानी थी, अब आप भी दास हो और मैं भी दासी हूं। मैं ब्राह्मण की दासी हूं, आप डोम के दास हो, इसलिए मैं आपके घड़े से हाथ नहीं लगा सकते। वो लोग धर्म के लिए लोग क्या नहीं सहते थे, वहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन धर्म के लिए राजा से सेवक बन गए, बिक गए। सेवक भी कौन सा, जिसको खरीदा गया है, गुलाम। तो युक्ति ये है, वो क्या करूं, उठा नहीं पा रहा हूं। और गंगा जी के कमर के अंदर चले जाओ, घड़ा हल्का हो जाएगा, जल की कर और रख लो। बालक फूल तोड़ने गया था, उसका विश्वामित्र सांप बन के बच्चे को काट गया। और खुद आवाज लगा दिए, खाओ दुखिया को लाल, बाग में लियो कारे ने खाई, मुंजी रही आवाज लगाई। जब सुना महारानी तारावती ने कि मेरा पुत्र गया था बाग में, और जब पुत्र को लेन दौड़ी तो ब्राह्मणी ने कहा कि पहले घर का काम करके जाओ। पुत्र मर गया, सूचना मिली है, मुख से झाग निकल रहे, उस मां पे क्या बीती होगी बताइए। पूरा काम करके घर का गृह काटता गई है, आखिर बेटा है और वो मां है। चित्कार करने लगी, संस्कार करना था, तो रात्रि में अकेली बेटे की लाश को कंधे पे लेकर के गई है। हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे और बेचारी बावली हो रही थी। तो कहा कौन, थोड़ा प्रकाश हुआ, बिजली चमकी, कुछ देखा, तारा है। बोले क्या, बोले कि आपका पुत्र मर गया, इसका संस्कार। बोले जब हम बिके थे तब तक तुम्हारा पुत्र था राजा थे, मैं इस समय अपने मालिक की सेवा कर रहा हूं, अगर तुम्हें अपने पुत्र को जलाना है तो तुम्हें कर देना पड़ेगा, इसका टैक्स देना पड़ेगा शमशान का। यही धर्म है। तुमने उस दिन कहा था मैं घड़ा नहीं छू सकती आपका, तो मैं भी अपने मालिक के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता, पहले टैक्स दो और तब मैं। कहते आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे को कफन उड़ाया और आधी साड़ी टके के रूप में दे दी। साहब जो वस्त्र थे बस वही पहने, साड़ी को दे दिया। उसकी शायद दयनीय अवस्था थी। तो अपने शरीर को आजकल तो नाश ही हो रहा है संस्कृति का, क्योंकि बच्चे सब मनमानी कर रहे हैं। अपने शरीर को अब कैसे दिखावे थे कि मंदिर में जाकर के बैठ गई, छिप गई और मूर्छित हो गई रोते रोते पुत्र की याद में।
विश्वामित्र पता नहीं कहाँ से एक छोरा लिया, उसमें डाल दिया, कुछ खून लगा दिया मुख में और कह दिया कि कोई डायन आ गई बच्चों को खाती है। राजा के पास पर पहुंची, राजा ने डोम को बुलाया, बोले डायन आई है, इस डाकिन को मार दो। राजा ने हरिया को आज्ञा दी, महाराज को मेरी आज्ञा है तुम जाओ। तलवार लेकर के महाराज पहुंचे, निकल पापनी तो बच्चों को खा रही है, और जैसे ही मानना चाह देखा तो तारावती सामने। लेकिन मालिक की आज्ञा थी, फिर भी तलवार तान ली। उसी समय पर्दा बदल गया, ब्रह्मा विष्णु महेश देव प्रकट हो गए और बस महाराज बस। बहुत हुआ उनका यश आए तक हम लोग गा रहे हैं। धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। बच्चा जीवित हो गया, पुत्र को दे दिया महाराज। फिर महाराज बने राम। कहने का अभिप्राय है कि ये मनुष्य जन्म बार बार तो मिलता है नहीं। हम अपने स्वार्थों के लिए वचन को, सत्य को, धर्म को छोड़े, ये महामूर्खता है। ये मौका मिला है, परीक्षा का समय है। मानव जीवन पूरा परीक्षा के लिए, पूरा परीक्षा है। परीक्षा में व्यक्ति को उत्तीर्ण होना चाहिए। सब छूट जाए लेकिन धर्म नहीं छूटे, सत्य नहीं जावे। सत मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए। सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। सत्य की दासी है लक्ष्मी, सत्यनारायण की पत्नी लक्ष्मी भैया। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो लक्ष्मी भैया जाएगी कहाँ? उसको आना पड़ेगा। और सत्य चला गया तो फिर आने वाली नहीं है। तुम लक्ष्मी के लिए सत्य को छोड़ोगे तो लक्ष्मी भी रुकेगी नहीं। लक्ष्मी वहीं जाती है, सत्य होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ठीक। इसके बाद में वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे शिष्य को आपने बहुत कष्ट दिया, और पक्षी बन के हजारों साल तक लड़ते रहे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। बाद में कहा कि मैं शिष्य तुम्हारा था लेकिन निखारा मैंने है। परीक्षा निखार लाती है। तुम्हारा सोना था लेकिन सिद्ध मैंने किया सोना है ये। कसौटी नहीं होती तो कीमत नहीं होती। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। श्री राम जय राम। तो उस समय महाराज हम तो समास विधि से इसको कई कथा को, लेकिन जब लीला होती थी हरिश्चंद्र महाराज की, हम लोग बचपन में देखते थे, तो विश्वामित्र जी इतना कठोर बने कि हमको उनको पसंद नहीं आते थे। मैं कि ये बाबा बहुत खराब है, ऐसे बोलते थे। श्री राम जय राम। इतना दुख दे रहा राजा रानी को। श्री राम जय राम। एक कथाएं सुनने से, कहने से जीवन में सत्य आता है। आज अभाव है इन कथाओं का। आज बच्चों की कथा नहीं बताई जा रही है, न सुनाई जा रही है, न माता पिता ही जान रहे हैं। श्री राम जय राम। तो ऐसे गुरु महान हैं दोनों, और इनकी टकरार होती रही है। लेकिन आज एक गुरु बड़े प्रसन्न मन से दूसरे गुरु की महिमा गा रहे हैं। मतलब गुरुओं में मेल हो गया तो शिष्यों को तो बड़ा आनंद आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सुने आनंद भयो सब काऊ, लेकिन राम लखन और अधिक उछाऊ। ठीक कि नहीं? अरे बच्चों, तलाक शब्द हमारे संस्कृत में नहीं है तलाक शब्द, इसलिए हमारे यहाँ तलाक होता ही नहीं है। लेकिन आजकल संविधान में तलाक है,
तो पति पत्नी का तलाक हो जाए तो बेचारे बच्चों की दुर्दशा हो जाती है। बच्चा दोनों को चाहते हैं, बच्चा माँ को भी चाहता है और पिता को भी चाहता है। अब किसका चुनाव करे बालक? उसको दोनों चाहिए, पिता भी चाहिए, माँ भी चाहिए। ऐसे ही दो गुरु टकरा जाए जैसे किधर खड़े रहे। श्री राम जय राम। इसलिए महाराज भगवान श्री राम लखन को विश्वामित्र जी की कथा सुन करके विशेष आनंद हुआ है। इस प्रकार मंगल मोद उत्साह नित्य जाए दिवस ए भांत। नित्य मंगल हो रहा है, नित्य आनंद है, नित्य उत्सव हो रहे। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जा रहे हैं और उमगी अवध आनंद भरे। आनंद से अयोध्या उमड़ पड़ी। इतना आनंद आया कि अब अयोध्या में आनंद समाया नहीं तो उमड़ने लगा, बाहर जाने लगा। अधिक अधिक अधिकात आनंद की अधिकता बढ़ती गई, बढ़ती गई, रुक नहीं रहा आनंद। और सुंदर दिन शोध करके, ये भी विवाह का एक अंग होता है। सुदिन शोध कल कंकन छोड़े। अच्छा दिन शोध करके दूल्हा दुल्हन के कंगन खोलते हैं ना, कि नहीं खोलते? तो उसमें भी एक आनंद होता है। जो सखियां सीता मैया के साथ में आई थी और भगवान श्री राम से मजाक करने लगी, व्यंग करने लगी, विनोद। बोले राघव जी, धनुष तोड़ना आसान है, कंकड़ छोड़ना आसान नहीं है। जब तक हमारे किशोरी जी के दोनों हाथ नहीं जोड़ोगे ना, हाथ नहीं जोड़ोगे तब तक कंगन खुलने वाला नहीं है। यानी एक हाथ से गांठ खुलती नहीं है तो दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तभी कंगन खुलेगा। तो मंगल मोद विनोद न थोड़े, आनंद हो रहा है। नित्य नया सुख देवता देखने आ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, देवता जा रहे हैं और देवता आ रहे हैं। देवता देवलोक चले भी जाते हैं और फिर आ जाते हैं। ये बात बार बार आई है। नित नव सुख सुर देख सिहाही। नित नव देख सिहाई। अवध जन्म जाचई विधि पाई। अवध जन्म जाचहि विधि पाही। नित नव सुख सुर देख सिहाही। नित नव सुख सुर देखि सिहाई। नित्य नया अयोध्या में सुख देख करके रोज सुख, नित्य सुख हो रहा और नया नया सुख हो रहा है। एक ही सुख हो ना तो सुख पुराना हो जाता, फिर वो सुख सुख लगता नहीं है। तो नित्य नए सुख हो रहे, नहीं समझे? तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो तो कपड़े का दुख है, और कपड़े मिल जाए सुख हो जाएगा ना। ये कपड़े जिसको तो कपड़े मिलने सुख हो गया और कपड़े मिलते रहे तो फिर तो सुख सामान्य हो जाता है, कि नहीं हो जाता? रोटी नहीं मिल रही दुख है, और रोटी मिल गई चका से मिल रहा है तो सामान्य हो जाएगा। इसलिए सुख नित्य नए मिल रहे, नए नए सुख मिल रहे। नए नए सुख मिलते हैं ना तो बड़ा आनंद रहता है। एक विधि और है, वैसे कोई पर्दा नहीं था लेकिन फिर भी सीता जी की मुंह दिखाई का प्रसंग साधु महात्मा लोग जो भगवान के प्रेमी हैं वो कथा के माध्यम से सुनाते। तो सभी बहुओं को मिला लेकिन सीता मैया को विशेष मिला है। कैकेयी मैया ने कहा कि मैं सोचती थी जितना मेरा राम सुंदर है उतनी सुंदर उसके लायक दुल्हन नहीं मिलेगी। एक हे किशोरी, हे जानकी जी, तुम मेरे राम से भी ज़्यादा सुंदर हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मुंह दिखाई में कैकेयी मैया ने सीता मैया को सोने का भवन दिया, कनक भवन। भरत जी के लिए, मांडवी जी को नहीं दिया, किशोरी जी को दिया। सोने के भवन में रहो।
सुमित्रा मैया ने कहा कि मैं तो अकिंचन हूं, विदुषी हैं सुमित्रा मैया। मेरे 2 पुत्र हैं और दोनों को मैंने, एक को राम के हाथ सौंप दिया, दूसरे को भरत के हाथ, लेकिन दोनों की मां मैं हूं। तो आज से मैं लक्ष्मण जी को तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूं। आज से लखन मेरा पुत्र नहीं, ये जानकी जी तुम्हारा पुत्र है। इसलिए लक्ष्मण जी जब वनवास में जब जा रहे थे और भगवान ने कहा कि माँ से आज्ञा ले आओ, तो लक्ष्मण जी आए और भगवान माँ सुमित्रा से कहा कि भगवान जा रहे बन, माँ जानकी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, तो तू मेरे पास क्यों आया? सुमित्रा मैया ने कहा वो तेरी आज्ञा लेने के लिए आया। किसने कहा था? बोले भगवान ने कहा। क्या कहा? बोले विदा मात सुन आवो मांगी। बोले तूने बेटा भूल की, तेरी माँ तो वहीं खड़ी थी। तात तुम्हार मात वैदे ही, पिता राम सौ भात सुने ही। तुम्हारी माता तो वैदे ही जानकी जी थी, तुझे वहीं आके लेने चाहिए थे, मेरे पास क्यों आया? मैं तेरी माता नहीं हूं। और जब भगवान के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, बोले विदा ले आए? बोले माँ तो मेरी यही है। तो लोग माँ क्यों गए फिर? बोले पूछने गया था माँ कौन सी है। मैया से पूछने गया था कि माँ कौन सी है। श्री राम जय राम। हाँ, कौशल्या मैया सोची कि बहू भी याद करे, ऐसी मुंह दिखाई दूं। तो बड़ा विचार किया और पूरे घर में ऐसी वस्तु ढूंढी ताकि राम बहू के लायक, मुंह दिखाई के लायक हो। तो ढूंढी आई कौशला, विचार बड़े हौसला से, बड़ा हौसला था, बहू को ऐसी चीज दूंगी, मेरे पास में क्या कमी है। ढूंढी आई कौशला, विचार बड़े हौसला से, बद अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। बधू के लायक, इतनी सुंदर बहू है, उसके लायक कोई वस्तु दिखाई नहीं दी पूरा घर में। तो लागी और चिंता, हृदय में बड़ी चिंता लगी। कहा दीजिए नौछावर में, क्योंकि सी बहू को नेक बड़ी कठिनाई है। तो और कछु पाई नहीं, कुछ नहीं मिला। और कछु पाई नहीं, सी समताई जो। तो निकट बुलायो नीलमणि रघुराई। नीलमणि राम जी को मैया ने पास में बुलाया और हाथ रघुनाथ को दियो सी हाथ माए, ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। और जिस राम को मैं तप करके पाया है, दान करके पाया है, सेवा करके पाया है, तेरी मुंह के दिखाई में मैं राम को देती हूं। तो कौशल्या मैया ने अपना बेटा दे दिया। श्री राम जय राम। राम जी को ये सब प्रसंग संतों ने कहे हैं। अब समय नित्य आनंद हो रहा ही है। देवता भी हाँ बड़े खुश हैं और देवता की याचना कर रहे हैं, बोले अब हमारा जन्म हो जाए अयोध्या में। ध्यान देना, अवध जन्म जाचे विद पाई। देवता देवलोक में रहना नहीं चाह रहे, देवता अवध में जन्म लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अवध में भगवान है। कौन है? और जो आनंद ठाकुर जी में आता है वो आनंद स्वर्ग में नहीं है। भगवान की लीला कहने में, भगवान लीला सुनने में, भगवान का नाम जपने में, भगवान का ध्यान करने में जो आनंद आता है वो आनंद स्वर्ग में नहीं मिलता। जब स्वर्ग में नहीं मिलता है तो धरती पे तो, धरती के सुख में तो नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े राजा इस आनंद को पाने के लिए राज को त्याग करके बैरागी हो जाते हैं। क्या समझे? राजा लोग
राज को छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं इस आनंद को पाने के लिए। तो जिसको आनंद की कामना, वो जगत की कामना तो करे ही नहीं कि हमको धन मिल जाए, हमको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। धन पद प्रतिष्ठा चाहने वाले तो दुख ही पाते हैं, सुख तो नहीं पाते। ये पूर्ण सत्य है। हाँ, धन से अगर धर्म कार्य किया जाए तो धन सुख देगा तब, लेकिन धन से धर्म कार्य करना सबके बस की बात नहीं है। धन होने पर व्यक्ति और कंजूस होता जाता है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। तो जो धन भगवान की सेवा में लग जाएगा वो धन सुख देगा। जो रखा रहेगा या विषयों में लग रहा है वो धन में आनंद नहीं आपको आएगा। कहाँ कुछ विषयों का मजा ले लो थोड़ी देर के लिए, ले बाद में वो भी सजा देगा। श्री राम जय राम। तो देवता अवध में आना चाह रहे हैं और देवता की बात ग्रंथों में स्पष्ट आई है कि देवता वहां सुखी नहीं है स्वर्ग में। अगर सुखी होते तो रावण आता है और देवता सुनते रावण बड़ा क्रोध में आ रहा है, तो देवता अपने लोगों को छोड़ छोड़ करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में घुस जाते। कहाँ है सुख? और देवताओं को गाली दे रहा है जो मन में आ रहा है, ताल ठोक रहा है और देवताओं घर सूने हो जाते हैं। साहब सुख मिला क्या? देवता अमृत पी चुके हैं तब भी सुख नहीं है। इसलिए सुख भगवान में है। कलयुग में भगवान का नाम सर्वोपरि है। एक बात बता दूं, भगवान अपनी समस्त सुखों को, संपत्ति को लेकर के अपने नाम में बैठे हुए। जितना श्रद्धा से, विश्वास से आप नाम जपोगे उतना आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होती जाएगी। कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। जितना प्रेम से नाम को आदर दे करके नाम जपो। ध्यान देना, ऐसे नाम जपना अलग बात है और आदर दे के जपना अलग बात है। चलते पे जप रहे अलग बात है। जिससे हम विशेष प्रेम करते हैं ना, उससे एकांत में बात करते हैं। तो भीड़ में मन की बात नहीं हो पाती है। मन की बात तो एकांत में हो पाती है। तो अकेले में नाम के लिए अगर नाम में भाव है तो नाम के सामने आपको संसार में कोई रुचि नहीं होगी। जगत आपको अप्रिय हो जाएगा अगर नाम को आदर दोगे तो। फिर जगत को आदर नहीं दे पाओगे और जगत को आदर देने वाला भगवान के नाम जप को आदर नहीं देगा। क्योंकि मन एक है। एक मन से जगत को साध लो या भगवान को साध लो। एक शेर है, बता रहा था, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। या तो भगवान को साध लो या जगत को साध लो। इसलिए जब आपका मन जगत की वाह को छोड़ करके, परवाह को छोड़ करके और नाम को रटेगा तो समझना कि अब नाम को आदर दे रहे। तो जिसको आदर दोगे ना आप, उसके पास जो होगा वो आपको देगा। राम नाम आनंद देता है, परम शांति देता है, परम सुख देता है। अमृतमय राम नाम। श्री राम जय राम। वे गीत लोग गाते, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। 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 इसे छोड़ विषय विष पीना का हरि नाम
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने सिर बोले, काल सदा अपने सिर बोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, निरंतर राम नाम जपो। कब तक? बोले जब तक श्वास ले तब तक। श्वास श्वास पे नाम रट, रथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन होए न। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए, रसना पे हरि नाम न लाए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कितना ही शरीर सजा लो, कितना ही गहने पहन लो, सब यहीं रह जाएगा। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। भगवान का नाम सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ अमित कोट संपावन, नाम अखिल अग पूर्ण सावन। करोड़ों तीर्थों के समान भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, संपूर्ण पापों का नाश कर देता भगवान का नाम। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। जब भगवान का नाम ही तीर्थ है तो काय फिरते हो, भागते रहते हो। आत्मज्ञान बिना नर डोले का मथुरा का काशी। नाम जपने की आवश्यकता है। फिर क्यों जपता, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि याद न आए। अंत समय भगवान की याद नहीं आई। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देवता मनुष्य जन्म पाने को तरस रहे हैं कि अयोध्या में हमारा जन्म हो जाए। अब बता दूं, कलयुग में बड़े भाग्य से मानव जन्म की प्राप्ति होती है।
कलयुग की जय जयकार हुई है भागवत में। मानस में कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। विश्वास करने की बात है, मानो तो क्या बोले, गाय राम गुण घन विमल भवतर बिनई प्रयास। भगवान के निर्मल गुणों को गाओ, गुण समूहों को गाओ, तो बिना प्रयास के संसार से तर जाओगे। कितना सस्ता साधन है। सतयुग में तप करते करते, योग करते करते शरीर छूट जाते थे, कल्याण नहीं होता था। कितने लोग जन्म लेते थे तब भी कल्याण नहीं होता था। कलयुग में एक जन्म में, और साधन क्या है? भगवान का भजन, भगवान नाम जपना है, भगवान की चर्चा करनी है, सुननी है, बस। और भगवान की चर्चा कहने में, सुनने में कोई कष्ट नहीं होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और संसार की हाया कभी नहीं सताते। जीवन पता नहीं कब अंतिम पड़ाव पे आ जाता है, ये पता ही नहीं पड़ता। दिन कब निकल जाता, रात कब बीत जाती है, ये नहीं पता पड़ता। इतना आनंद आता है भजन करने में। जो भजन से दूर हैं उनके दिन लंबे होते हैं, रात लंबी होती है। श्री राम जय राम। जो भजन में लगे हुए उनके दिन रात बहुत छोटे, छोटे क्या लगता है पलक मारा बीत गए। शाम हुई, ये सुबह हुआ, ये शाम हुई। न रात्रि में समय मिले उसको, न दिन में समय मिले। श्री राम जय राम। ऐसा होता है। श्री राम जय राम। ये भजन का प्रत्यक्ष फल बता रहे हैं। और कोई साधन कलयुग में नहीं है। तो कलयुग की जय जयकार हुई है। सतयुग के बड़े बड़े महात्मा कलयुग में जन्म लिए। क्यों? बोले कलयुग में कल्याण हो जाएगा। केवल नाम से कल्याण है। नाम मात्र से कल्याण। श्री राम जय राम। तो देवता अवध में जन्म जाच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज इस सुख को देख करके, आनंद को देख करके, भगवान की कथा, भगवान लीला होती है ना, भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, तो ध्यान देना, हम लोग उसी काल में जी रहे हैं। नारायण दास जी भक्तमाली से, नारायण दास जी थे, एक नारायण स्वामी हुए हैं। तो उन्होंने ब्रज में रहते थे। बोले महाराज ब्रज में कहते हैं फुर्सत को सोपतो। तो ब्रजवासी से कहा कि भाई तू कथा में आया करो, भगवान नाम जपो, जल्दी आरती में खड़े हो। बोले महाराज सोपतो ना आए। क्या बोला? सोपतो ना, ब्रज भाषा सोपतो। तो नारायण स्वामी ने कहा, नारायण तेरी आए के जब यम पकड़ेंगे बाह, तो ओनहू ते कह दीजियो अब सोपतो ना। क्या समझ? मौत कहीं भी आ सकती है, शरीर कहीं भी छूट सकता है, इसलिए सावधान रहो। 3 घंटे का पेपर है ये। पेपर में तो मत देखो, पेपर करो बस। और 3 घंटा कब बीत जाए, अब बताओ तुम्हारे 3रा घंटा चल रहा है, पता पड़ा? बचपन कब बीता, जवानी कब बीती, पता पड़ा? और ये बुढ़ापा आ गया 3रा घंटा है। अरे पता पड़ा क्या? नहीं पड़ता। इसलिए पेपर है, परीक्षा है, यहाँ विश्राम नहीं है। श्री राम जय राम। यहाँ निरंतर भजन करना है, सिर्फ यहाँ फुर्सत नहीं है भजन से। श्री राम जय राम। रोजाना भजन करो, नित्य करो।
रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले हो, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जीवन अपना सफल कर ले, जीवन अपना सफल कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले, आत्मा के संग संग मन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भजन कर कर ले। ले। विश्वामित्र चलन नित चही, विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही, राम सप्रेम विनय बस रही। अब विश्वामित्र महाराज अपने स्थान को जाना चाहते हैं, क्योंकि साधु को संसारी के पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए। सबका अपना अपना रंग होता है। ज्यादा संग रहने से रंग लगता है। फिर श्री राम जय राम। ज्यादा सुख सुविधा में, ज्यादा आदर पाने में साधना छूट जाती है। इसलिए हमारे महात्मा एक बात कहते हैं, पुराने गुरु लोग, कि जहां सम्मान हो वहां एक रात ठहरो, जहां अपमान हो वहां 3 दिन ठहरो। ये बात सबके उतरने वाली गले में नहीं है, लेकिन इसी से आपको लाभ होगा। जब जगत आपको ठुकराएगा तभी आपका मन भगवान को भजेगा। जगत आपको अपनाएगा तो भगवान मन छोड़ देगा। मन कहां जाता है? जहां सम्मान मिलता है। मन कहां जाता है? मन से तो भजन होता है, और जहां ठोकर मिलती है वहां जाएगा। ठोकर मिलते ही सीधा मन भगवान में आता है। आता है ना? श्री राम जय राम। सुग्रीव जी को ज्ञान हो गया तो मरकट वैराग, बोले बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली दुश्मन नहीं, परम हितैषी है हमारा। सुग्रीव जी बोले, उसकी कृपा से तो आप मिले हो हमको। भगवान बोले गजब हो गया, अब तो दुश्मन बता रहा था। भगवान ने कहा ठीक है, अब परम हितैषी की बात तो जाइए, जाइए अपनी शकल तो दिखाई जा करके, ललकारो कितना हितैषी है। और उसने ललकारा और बाली आया और एक मुक्का दिया।
पटक लिया वो नीचे और एक मुक्का दिया और वज्र प्रहार के समान मुक्का लगा तो घबरा गया और भगा और भगवान के पास बोला कि हमारी धारणा गलत थी, हितैषी नहीं बंधु न होए मोर यह काला, ये तो भाई भी नहीं है, ये तो काल है मेरा। हाँ आप ही हमारे हितैषी हो। एक 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 मुक्का में हो गया कि नहीं हो गया? है? हो गया ना, ये हमारा भाई नहीं, ये तो काल है। तो जब तक जगत ठोकर नहीं मारता है ना तब तक भजन नहीं होता है। मन है ना ये बड़ा पापी है, ये जल्दी भगवान में लगता नहीं है। कितना ही समझाओ सारे को फिर ये विषयों में जाता है बार। सत्संग में रोज नवाते दबाते और ये छूटे तुरंत विषयों की धूल डाल लेता हूं तुरंत। जैसे ही सत्संग से बाहर हुए वैसे ही विषयों की धूल डाल देता है। इसलिए पुराने संत कहते थे कि जहां सम्मान हो वहां मत रुको, अन्यथा जो 3 घंटे की परीक्षा है उसमें फेल हो जाओगे। परीक्षा में कोई चाय पिलाए आपको और तुम चाय पीने लग जाओ और सुनाओ क्या हाल चाल है, तो क्या होगा पेपर का? फेल हो जाओगे ना। बस ये 3 घंटे का पेपर है शरीर, 3 घंटे बाद में आपको पेपर ले लिया जाएगा आपसे, जो लिख दिया लाओ उसी का। आपने शरीर से जो कर्म कर लिया उसके आधार पर आपका रिजल्ट निकलेगा। कौन बनाएंगे? यमराज। वो रिजल्ट जाएगा सीधा ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी फिर आपके भाग का निर्माण करेंगे। श्री राम जय राम। क्या समझे? इसलिए यहाँ रुकना नहीं है, ये देश बिराना है। कबीर बाबा बोले रहना नहीं देश बिराना है रे, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है रे, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बारी, आग लगे जल जाना है हो, आग लगे जल जाना है रे, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है रे, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़ और झांकर, यह संसार झारे और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है हो, उलझ पुलझ मर जाना है रे, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। बोले कहाँ जाना है? देश बिराना है तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है हो, सतगुरु नाम ठिकाना है, ओ सतगुरु नाम ठिकाना है रे, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। इसलिए विरक्त साधु को गृहस्थों के घर में ज्यादा नहीं टिकना चाहिए। ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी तो मन भगवान को छोड़ करके
जो सेवा कर रहे हैं उनमें रंगेगा फिर। इसलिए विश्वामित्र जी अब चलना चाहते हैं। विश्वामित्र चलन नित्य चाहे, लेकिन भगवान श्री राम प्रेम से नम्र विनय से रोक लेते हैं। चलना चाहते हैं, बोले गुरु जी आपको हम अच्छे नहीं लगते क्या? भगवान बोलते हैं, और राम जी आप तो सबसे बढ़िया लगते हो। तो बोले क्यों जा रहे हो, फिर रह जाओ ना। तो रुक जाते हैं। दूसरे दिन फिर चलना शुरू करते हैं। बोले गुरुदेव आपको क्या करना है, सब तो कर लिया आपने, अब क्या पाना शेष है। फिर रुक जाते हैं, फिर चलना चाहते हैं। अगले दिन राम जी कहते हैं आज मत जाओ। ऐसे भगवान श्री राम बहुत समय तक रोक लिए। राम सप्रेम विनय बस रहे। नित्य की बात होती है, नित्य चलना चाहते हैं और राम जी नित्य रोक लेते हैं। राम जी या गुरु जी के प्रति प्रेम है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भगवान श्री राम बार बार गुरुदेव को रोक रहे हैं। और गुरुदेव भगवान के प्रेम से रुक जाते हैं। और दिन दिना भाव बढ़ता जा रहा है। राजा का 100 गुना प्रेम देख करके नित्य दशरथ जी का देख सराह महामुनिराज। महामुनिराज विश्वामित्र जी महाराज की सराहना करते हैं। वाह दशरथ जी, क्या भाव है संतों में आपका, इसलिए भगवान आपकी गोद में आए। ध्यान देना, संतों में भाव नहीं है तो भगवान से मिलाने वाले संत ही होते हैं। भगवान से मिलाने वाले संत होते हैं। भगवान खुद नहीं मिलते आकर के डायरेक्ट, ये ध्यान देना। भगवान कृपा करेंगे तो आपके जीवन में किसी संत को भेज देंगे। आप में विवेक होगा तो उनसे आप जुड़ जाओगे, नहीं होगा तो आप खाली खाली रह जाओगे। वर्षा तो भगवान की हुई, लेकिन आप आनंद। बोले घर में गांव में साधु आए, घर में भी आ गए, लेकिन आपका भाव ही नहीं था। तो साधु और भगवान तो भाव में ही रखते हैं, तो चले जाएंगे। तो भगवान तो कृपा किए, और साधु जब आपको, साधु ही भगवान से जोड़ता है, और कोई उपाय नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज की खूब सेवा कर रहे हैं, और उनका प्रेम है दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी भी साधु हैं। साधु ग्रस्त में भी होते हैं और साधु विरक्त में भी होते हैं। मैंने अनुभव किया है कि जो ग्रस्त साधु हैं वो ही विरक्त साधुओं की सेवा करते हैं। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसको साधु कहा जाता है। जिसको प्रातः उठते ही भगवान की याद आ रही है, ग्रंथ की याद आ रही है, माला की याद आ रही है, राम नाम की याद आ रही है, ठाकुर जी की पूजा करने याद आ रही है, वो साधु ही है। उसका मन सही जगह चल रहा है। नेम तो है चरणामृत लेने के बाद में कुछ ले गए। श्री राम जय राम। मीरा जी है ना, वो गाती है, चरणामृत को नियम हमारो, मैं तो नित उठ मंदिर जासी हेरी माए, राणा जी रूठे तो मारो काई करसी भाई जी। राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। ओ मैं तो घोड़े गोविंद जीरा गासा हेरी माँ, मैं तो गुण गोविंद जीरा गासा होरी माँ। राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। ओ मायरी राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। राणा जी रूठे तो आपन देश रखासी। राणा जी रूठे तो अपन देश रखासी।
दासी हरि रूठे कठ जासा हेरी माय राणा जी रूठे तो मारो काई करसी हो मारी राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। इसलिए अपने को साधो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। नहीं साधोगे जीवन निकल रहा है, बाद में डंडा पड़ेगा यमदूतों का। इसलिए सुबह सवेरे भगवान को याद करो। चाह गई चिंता मटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह चमारी चूहरी चाह नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्मता चाहन होती बीच। ये चाही तो हमको गिराए हुए, चाह भगवान की हो। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम